यह साइको आदमी लड़की के दांत उखाड़ने जा रहा था, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड डेनियल जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे साइको का ध्यान तुरंत उसे पर चला गया था। साइको ने डेनियल के दांत उखाड़ दिए थे। फिर साइको लड़की को जोर से थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि डेनियल उसके पास ही बेहोश पड़ा था। लड़की उसके साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। साइको आदमी दोनों को कुछ दिनों तक कैद करके रखता है, जिस बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। लेकिन लड़की नहीं जानती थी कि उसको धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि वास्तव में असली साइको उसका बॉयफ्रेंड डेनियल ही था। जब लड़की सो रही थी तो डेनियल चुपके से कांच के पीछे से एक कार्ड निकालता है और दरवाजे से बाहर आ जाता है। दरअसल डेनियल दिमागी रूप से पागल था और उसका दूसरा भाई भी किसी साइको से कम नहीं था। डेनियल ने बचपन में अपनी माँ को मार डाला था, फिर उसकी तस्वीर लेकर दिन रात उसे देखता रहता था। उसका पागल भाई चुपचाप रहता है। दोनों साइको भाई मिलकर कई लड़कियों के साथ बुरा करते हैं। डेनियल लड़कियों को कैद करके उनकी भावनाओं के साथ खेलता था, जिसके टॉर्चर से लड़कियां 3 दिन के अंदर ही दम तोड़ देती थी। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड चौथे दिन तक अभी भी बनी हुई थी। जब उसके बड़े भाई ने देखा कि लड़की उससे प्यार करने लगी है, तो वो डेनियल को चेतावनी देता है कि वो जल्द ही उसे आजाद कर दे और एक नया शिकार ढूंढ ले। डेनियल बहुत पहले से ही अपने भाई के कंट्रोल और बकवास से तंग आ चुका था, इसलिए वो गुस्से में अपने भाई को मार डालता है। डेनियल के मन में जरा सी भी दया नहीं थी, जिसके बाद अब वो आजाद जीवन जीने लगा था। लेकिन अगले दिन ही अचानक 2 पुलिस वाले दरवाजे पर आ धमकते हैं। पुलिस उस लड़की की जांच कर रही थी, जिसको डेनियल ने कैद करके रखा था। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जब वो दोनों टीवी पर चैनल बदल रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर लड़की की निगरानी स्क्रीन पर पड़ती है। और इससे पहले वो कुछ कर पाते, तभी डेनियल पीछे से दोनों को गोली मार देता है। डेनियल समझ चुका था कि इस घर में ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो गुप्त कमरे में लौटता है और लड़की को जगाकर उससे झूठ बोलता है कि साइको आदमी लापरवाही से खुद ही मारा जा चुका है, जिससे उनको भागने का सही मौका मिल चुका था। डेनियल लड़की को थोड़ी देर लिविंग रूम में बैठने को कहता है और अकेले ही गुप्त कमरे में जाकर सारे सबूत मिटाने लगा था। शुरू में लड़की को कुछ गड़बड़ नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अलमारी में अपने नाम की एक फाइल पर पड़ी तो उसके होश उड़ जाते हैं। फाइल को देखने के बाद लड़की समझ चुकी थी कि डेनियल ही साइको है। लड़की को साइको डेनियल का पूरा खेल समझ आ चुका था, जिससे उसके पसीने छूटने लगे थे। वो जल्द ही भागना चाहती थी, लेकिन घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे पता चला कि डेनियल ने पुलिस वालों को भी मार डाला है। वो कुछ कर पाती, तभी डेनियल अचानक कैमरा उठाकर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, जैसे कि वो लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन लड़की बेवकूफ नहीं थी, वो अनजान बनने का नाटक करती है। फिर जैसे ही डेनियल रिलैक्स होता है, तभी लड़की ने उस पर वार कर दिया था। लड़की भागकर उस गुप्त कमरे में घुस जाती है, जहां उसे कैद करके रखा गया था। वहां उसे जमीन पर पड़ी एक बंदूक मिल जाती है, लेकिन उसे बंदूक लोड करना नहीं आता था, जिस कारण वो साइको डेनियल के हाथ लग जाती है। साइको उसको मारने ही वाला था कि तभी लड़की उसके अखरोटों पर इतनी जोर से लात मारती है कि उसको नानी याद आने लगी थी, जिससे बंदूक अब लड़की के हाथ में आ गई थी। फिर लड़की ने साइको डेनियल के अखरोटों पर गोली मारकर उन्हें उड़ा दिया था। दोनों साइको भाइयों को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल चुकी थी।